सुप्रभात दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, बजे हैं 6:30 और मैं हूँ अपने गार्डन में वाटरिंग कर रही हूँ, पानी दे रही हूँ पौधों को। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। ऐसे तो मैंने कई बार अपनी अंगूर की बेल दिखाई है, लेकिन आज सोचा कि चलिए एक बार से फिर शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि अंगूर के गुच्छे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और जिन लोगों को शौक़ है अंगूर की बेल लगाने का, जैसे मुझे बहुत था, मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कि अंगूर की बेल में मैं अंगूर लगे हुए देखूं, क्योंकि मैंने कभी भी अंगूर की बेल नहीं देखी थी और कभी भी उसमें लगे हुए फल नहीं देखे थे। क्योंकि जहाँ से हम आते हैं यूपी से और मैं कानपुर से हूँ, तो मैंने अपने आसपास नहीं देखा था, यहाँ पर अंगूर की खेती नहीं होती है। तो मुझे बहुत एक शौक़ था कि काश मैं भी अंगूर लगा पाऊँ। तो फिर जब गार्डन हमारा मेंटेन हुआ, मैंने अपना टेरेस गार्डन बनाया, तो सबसे पहले मैंने अंगूर की बेल मंगाई और लगाया। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो कैसे लगाया था, ये कितनी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसी पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस भी पॉट का चुनाव आप करें तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लीजिए। कम से कम 18 इंच का पॉट आपको लेना चाहिए। और मिट्टी मैंने वैसे ही बनाई थी जैसे मैं अपने सारे प्लांट्स के लिए बनाती हूँ। जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ तो 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है, 30% मेरी सैंड होती है और 30% में मेरी खाद और नीम खली और सारी चीज़ें होती हैं। जितना भी मुझे डालना होता है, फंगीसाइड है, नीम खली है और कंपोस्ट है, जो भी कंपोस्ट आप चाहें यूज़ करते हैं, गोबर खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो या आपकी किचन वेस्ट कंपोस्ट हो। तो मैं तीनों खादों का मिश्रण डालती हूँ हमेशा, और ये सब कुछ मिलके 30% होता है। तो इस तरह से मेरी मिट्टी तैयार होती है। सारे प्लांट्स में इसी तरह की मिट्टी में लगाती हूँ, पोर्स मिट्टी होनी चाहिए। और बात करें धूप की, तो जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती हो वहाँ इस प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। बेल को बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। और बात करें वाटरिंग की, तो फ्रेंड्स नॉर्मल जैसे मैं सारे प्लांट्स को गर्मियों में 2 टाइम वाटरिंग कराती हूँ और जो सर्दी होती है तो सिर्फ 1 टाइम, तो उसी तरह मैं इस बेल को भी पानी देती हूँ। अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका कि आपको कुछ खास केयर की ज़रूरत है। आज तक मैंने किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा इसमें लगते हुए नहीं देखा है। बहुत आसानी से चलने वाली बेल है और बहुत इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इसकी 2 बार प्रूनिंग की थी। नवंबर के मंथ में मैंने इसको काटा था, हार्ड प्रूनिंग की थी। और गमले में अगर आप लगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसकी हाइट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पूरी बेल को काटा था, इससे पहले मेरी बेल बहुत लंबी चली गई थी। तो इसका नुकसान मुझे ये हुआ था कि बेल तो बहुत लंबी थी लेकिन फ्रूट जो है वो कम आए थे। तो इस बार नवंबर में मैंने इसको 5 फीट छोड़ा था, बाकी टोटल बेल काट दी थी, तो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इस बार अंगूर के गुच्छे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो जब भी गमले में लगा रहे हैं तो हाइट को इसकी मेंटेन रखिए। नवंबर में हार्ड प्रूनिंग की थी, फिर मैंने फरवरी में इसकी अच्छे से गुड़ाई करके बहुत अच्छे से खाद दी थी अपने गमले में। लगभग आधा केजी से ज़्यादा ही थी वर्मी कंपोस्ट, और लगभग 100 ग्राम मैंने इसमें सीवीड डाला था। और दोनों को मिक्स करके मैंने अपने गमले में खाद दी थी और सॉफ्ट प्रूनिंग फिर की थी। और जैसे ही नए पत्ते आए, इसके साथ ही फ्लावरिंग होनी शुरू हुई और फिर से इसमें बहुत सारे गुच्छे लगे। जो पहली बार है जो इतनी मात्रा में अंगूर लगा है। तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको हाइट इसकी मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा लंबा मत जाने दीजिए। ज़मीन में लगी है तो उसकी कोई बात नहीं, कितनी भी लंबी चली जाए, लेकिन गमले में लगाया है तो हाइट को मेंटेन कीजिएगा। और देखिए 2 ही ब्रांच मेन जा रही नीचे से, और बाकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी मैंने सारी कट करके रखी थी और गुच्छे ही गुच्छे लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे फ्रेंड्स। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगती है। तो जिस चीज़ को शौक़ है मेरी तरह अंगूर लगाने का, तो आप सब भी बहुत आसानी से अपने गार्डन में
अपने टेरेस गार्डन में गमले के अंदर अंगूर की बेल को लगा सकते हैं। फ्रूट भी आएंगे और बहुत अच्छे से आएंगे। जैसे मेरे गार्डन में मेरे पॉट्स के अंदर इतने अच्छे अंगूर के गुच्छे बन रहे हैं, वो भी बिना किसी खास देख रेख के। आप देख सकते हैं ओपन टेरेस है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बेल बिल्कुल हरी भरी है, गुच्छे भी बहुत ही हेल्दी हैं। अब अंगूर इसमें पकना शुरू हुए हैं, 2-4 अंगूर हर गुच्छे में पके हुए हैं। तो देखते हैं कब तक ये पूरी तरह पक के तैयार होते हैं। और इससे पहले भी 2 साल से फ्रूटिंग कर रही है, लेकिन दोनों बार मेरे जो अंगूर के गुच्छे थे वो बंदरों ने तोड़ लिए हैं। पहली बार है जो ये अभी तक मेंटेन है, अभी तक बने हुए हैं और अब पकने की पोजीशन पर आए हैं। तो अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस बार ये अंगूर पक के मुझे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि बिना आपको दिखाए तो मेरा मन ही नहीं मानेगा। तो अगर आपको शौक़ है तो आने वाली बरसातों में इसको लगाइए। अगर बरसात में नहीं लगाएं तो फिर इसको स्प्रिंग सीजन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, और कटिंग के थ्रू भी इसको लगाया जा सकता है। तो अगर आपके आसपास कहीं किसी घर में बेल है तो आप उससे कटिंग मांग कर भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा है छोटा सा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।